सभी को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज कुछ टॉपिक में ऐसा लेके आया हूँ आपके सामने जो कहीं ना कहीं बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा आज। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं क्लास में अभी एग्जाम दिया है, इन्होंने 12th का एग्जाम दिया है और जो 12वीं पास आउट है, उनके लिए मैं महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करूंगा आपसे। और कुछ आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलेगा कि वास्तव में ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। आज उसी की बात करेंगे अपन। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा सामने जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक वहां से कुछ सीखने को मिले, कुछ उसके बारे में जानकारी मिले, तो वो महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ BSTC 2024। BSTC 2024 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बोल सकते हैं कि भाई प्री BSTC, प्री बोल सकते हैं कि भाई BSTC क्या है, प्री BSTC क्या होता है। ये अपने आसपास में गांव के बच्चे हैं, उनको इतना जानकारी होती नहीं है। वो 12वीं पास या 12वीं के में एग्जाम दिए और पूरा आलसी हो जाते हैं कि अब तो क्या हमने सब हो गया, स्कूल लेवल खत्म हो गया, मजे है, आगे क्या हमारा तो कॉलेज है और मजे कर आगे जाएंगे, हम कहेंगे ऐसा होता है। लेकिन नहीं, मैं आप सभी को यही आपको बताने आया हूँ कि अब आपका अभी तक आपका काम रुका नहीं है। अभी तक तो स्कूल लेवल खत्म हुआ आपका, और स्कूल लेवल खत्म हुआ तो अब आपके वास्तविक लाइफ में आपके इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो अब होने वाला है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अब आपके स्कूल लेवल से आप बाहर निकल रहे हैं और स्कूल लेवल से आप बाहर निकल के आप उस लेवल में जा रहे हैं जो कंपटीशन लेवल है, जहां आपको इस कंपटीशन में रहकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में अब एजुकेशन क्या है। मैं नहीं मानता कि सिर्फ पढ़ाई करके ही आप नौकरी हासिल कर सकते हो। जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब आप हासिल करो, आप प्राइवेट सेक्टर बहुत है, आपका जहाँ इंटरेस्ट है वहां जाइए। हम कोई आपको कहने वाले नहीं है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनकी स्थिति खराब है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका गोल है कि हमको जल्दी एक नौकरी लेनी, हम एक जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं, हमको एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल के और फिर हम बड़ा स्तर पर जा सके। तो उनके लिए मैं आज ये इस टॉपिक पर चर्चा करने आपके सामने आया हूँ। तो वही है BSTC 2024 क्या है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या आपसे इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्या होने वाला है। देखिए आइए चर्चा करते हैं BSTC 2024। मैंने इसको प्री बोल दिया है, प्री BSTC। ये क्या होता है BSTC 2024? तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लिखा हुआ क्या है BSTC। BSTC है क्या, पहले ये समझिए आप। तो देखिए BSTC एक 2 साल का 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होता है, जहां आपको रीट लेवल फर्स्ट में आपको उस एग्जाम में बैठने के लिए आप उसके योग्य होते हो। यदि आपने BSTC 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप उस रीट लेवल फर्स्ट में आप एलिजिबल हो, एबल हो उस एग्जाम में बैठने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। और ये आपको 2 साल के डिप्लोमा कोर्स के बाद में आफ्टर आपको रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम के लिए आप योग्य हो सकते हो। आप रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम, उस एग्जाम को आप दे सकते हो यदि आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा BSTC की है। यदि आपने ये किया है 2 वर्षीय डिप्लोमा, आप उस एग्जाम को दोगे और रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम देके
आप थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एक योग्य बन जाएंगे, पात्र हो जाएंगे कि आप थर्ड ग्रेड एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। और जब आप थर्ड ग्रेड एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम होगा थर्ड ग्रेड का, और आप जल्दी कहीं ना कहीं का टीचर बन सकते हैं। पहली से पांचवी तक के लेवल फर्स्ट में, पहली क्लास से पांचवी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लेवल फर्स्ट में एक टीचर बन सकते हैं। तो ये सब क्या है, ऐसा क्या कर सकते हैं? तो ये छोटे बच्चे थोड़ा जल्दी हो सकता है। 12वीं खत्म की है, 12वीं के बाद में आपको कॉलेज करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कीजिए और आप डायरेक्ट थर्ड ग्रेड का एग्जाम, उस ग्रेड का एग्जाम लीजिए और आप थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ा जल्दी एक जॉब हासिल करने का एक आपका बहुत जरिया आपके सामने, आप जल्दी जॉब हासिल कर सकते हैं यदि आपने उस तरीके से आप चलते हो, मेहनत करते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको प्री बीएसटीसी एग्जाम देना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम होता है प्री बीएसटीसी। उस प्री बीएसटीसी को आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जब उस प्री बीएसटीसी एग्जाम दोगे और उस एग्जाम दे के आप उस मेरिट लिस्ट में आप आओगे, और फिर आपको उस वहां पर जहां पर कॉलेज मिलेगी, उस कॉलेज में जाकर आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले एग्जाम होगा, प्री बीएसटीसी एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आप क्वालिफाई हुए, आप बैठिए और बैठ के आप उस मेरिट लिस्ट में आप आइए, नंबर लाइए, उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट में आपका यदि नाम आया है, आपको कॉलेज आवंटित होगी, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा वहां पर, और उस बाहर से आपको 2 साल की डिप्लोमा बीएसटीसी आपको करनी पड़ेगी, और आप वहां से एक 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। तो ये है, उसके लिए आपको एग्जाम होगा प्री बीएसटीसी का। अब क्या योग्यता है कि भाई प्री बीएसटीसी, मैं बता रहा आपको, प्री बीएसटीसी एग्जाम 2024, इस एग्जाम के लिए प्री बीएसटीसी 2024 का एग्जाम है। इस एग्जाम के लिए ऐसे कौन से स्टूडेंट्स है जो योग्य है, जो इसका फॉर्म भर सकते हैं? कि भाई सभी भर सकते हैं क्या? सब जो बच्चा पढ़ रहा है वो सब भर सकते हैं? नहीं, इसके लिए एक योग्यता है। उस योग्यता में यदि आपका नाम आ रहा है, आप योग्य है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है 12th। यदि आपने 12th का अभी प्रेजेंट में एग्जाम दिया है, अभी आपने 2024 का एग्जाम हुआ है, 2012वीं बोर्ड का, उस एग्जाम को दिया है, एक तो वो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स, एक तो वो जिसने 12वीं का एग्जाम दिया है वो योग्य है इसको फॉर्म भरने के लिए, और जो एक 12th पास, जिन्होंने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है वो फॉर्म भर सकते हैं, और जिन्होंने 12th पास की है, जिन्होंने 12वीं पास की है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने जो कॉलेज में है वो भी फॉर्म भर सकता है, जो भी है 12वीं पास है वो फॉर्म भर सकता है, और जो 12th का भी एग्जाम दिया है वो फॉर्म भर सकता है। ये है इसकी योग्यता प्री बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए, ये ध्यान रखना। अब है फॉर्म कब से शुरू होंगे? सर प्री बीएसटीसी की एग्जाम तो होगा, तो इसका फॉर्म कब कैसे भरना पड़ेगा, क्या होगा? तो इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, तब भर सकते हैं। तो देखिए कोरोना काल में बीएसटीसी का जो एकदम शेड्यूल था वो थोड़ा बिगड़ गया था, और उसका बिगड़ते बिगड़ते कहीं ना कहीं इसका एग्जाम कुछ पता नहीं, कभी सितंबर में हो रहा है, कभी अक्टूबर में हो रहा है, कभी नवंबर में हो रहा है, कभी जल्दी हो रहा है, कभी पहले हो रहा है। शेड्यूल पूरा बिगड़ गया था, कब से 3-4 साल शेड्यूल पूरा बिगड़ गया कोरोना काल से। लेकिन अब इस साल को टाइट कर दिया है। जैसे अभी पीटीटी का फॉर्म भरे हैं, तो पीटीटी का फॉर्म अभी भर गए और इसका एग्जाम डेट भी घोषित हो गई है मई में। तो जैसे पीटीटी का थोड़ा टाइट किया इस साल मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से कि बीएसटीसी का बहुत टाइट करेंगे, और उसका शेड्यूल वाइज एग्जाम होगा। जैसे कोरोना काल से पहले एक शेड्यूल था कि भाई आज फॉर्म भरे और 2-3 महीने में एग्जाम, तो ऐसा होने वाला है इस साल।
तो मेरे हिसाब से फॉर्म लग रहा है कि ये 15 अप्रैल तक इसकी डेट आ जाएगी। 15 अप्रैल तक मुझे लग रहा है इसकी डेट आ जाएगी और 15 अप्रैल से आपकी फॉर्म चालू हो जाएगी। पहले बहुत लेट होते थे, जो भरोसे बैठे हैं कि एग्जाम तो बहुत लेट होता है ना, वो पिछले साल के बच्चे हैं उनके बातों में मत आना। इस साल टाइट है और इस साल मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल आसपास आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे बीएससी प्री बीएससी एग्जाम के लिए। तो आपको जैसी आपकी डेट आ जाएगी आप देखते रहना, आपके कहीं न्यूज पेपर है, कहीं भी आपकी न्यूज खबर है, और मैं कहीं भी मैं भी डाल दूंगा आपको। तो 15 अप्रैल आसपास आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, ये आप तैयार रहें। परीक्षा कब हो सकती है सर? फॉर्म आपने बोला कि 15 अप्रैल से हो सकते हैं मेरे हिसाब से, तो परीक्षा कब होगी? क्या परीक्षा आराम से सितंबर अक्टूबर में होगी जो हर साल होती है? नहीं, इस साल टाइट काम है, बोर्ड आपको शेड्यूल पूरा बन के आ रहा है। तो इसका एग्जाम मुझे लग रहा है जून जून के अंतिम सप्ताह में, अंतिम सप्ताह अंतिम वीक में ये एग्जाम हो सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से। जिस प्रकार पीटीटी एग्जाम जो बीएड करनी पड़ती है, बीएड करने के लिए पीटीटी का एग्जाम होता है, तो उसका टाइप किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस साल इसके लिए आपको जून में परीक्षा हो सकती है, जून के अंतिम सप्ताह में। तो आपके पास में टाइम कितना है? 3 महीने है, 3 ढाई महीने है। 3 ढाई महीने में आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको एग्जाम देने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस एग्जाम में। और मेरे बोला कोई असंभव नहीं है, संभव सब कुछ है यदि आप मेहनत करना करते हो, आप मेहनत करना चाहते हो। आपके लिए कोई एग्जाम हार्ड नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस एग्जाम को आपको फाइट करना है, क्वालिफाई करना है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जून के अंतिम सप्ताह में आपका एग्जाम हो सकता है, ये मेरे अनुसार है, मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे करें तैयारी सर? तैयारी कैसे करें सर? क्या हो सकता है तैयारी करने का? मैं बता रहा आपको, देखो यदि आपको पहले तो आप पता कर लो कि इसकी मेरिट कितनी जाती है। मैं बता रहा आपको, 600 नंबर का पेपर होता है, 600 में से यदि आपकी 420 प्लस है, 420 प्लस, तो आप सेफ है। क्या है? सेफ है, यानी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है इस डिप्लोमा कोर्स के लिए। आप बोल रहे हो मैं तो 600 में से नंबर आराम से ला सकता हूँ, मैं तो 12वीं में लाया, 10वीं में लाया, 9वीं में लाया, 8वीं में लाया, ये क्या चीज है? अरे भाई स्कूल लेवल में ही है, ये कंपटीशन लेवल है, और कंपटीशन लेवल में 420 नंबर लाने प्लस लाने पसीने का काम है। आ सकते हैं नंबर, आते हैं अच्छे अच्छे के आए हैं, लेकिन पसीना निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा 420 प्लस लाने के लिए। ये आपके कोई स्कूल लेवल का एग्जाम नहीं है कि आपने पढ़ पढ़ के रट रट के और वही बुक है और पढ़ पढ़ के 3 4 बार आपने नंबर ला लिए, सर ने तो इतने नंबर ला लिए, नहीं। इस एग्जाम में आपको यदि पास होना है, क्वालिफाई होना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन एग्जाम है, बहुत लेवल से पेपर आता है, और उस लेवल का पेपर ऐसा आता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत की जरूरत होगी। तो 420 प्लस है, आप सेफ जोन में हो, आपके मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आपके अलग अलग पार्ट में होता है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर, यानी 4 भाग में पेपर आता है। पहले भाग में मेंटल एबिलिटी आती है, सेकंड भाग में जीएस आता है, जीके जिसको बोलते हैं, थर्ड भाग में जीके बोल सकते हैं, थर्ड भाग में अपन बोल सकते हैं एजुकेशन वाला आता है, पेडागोजी वाला, और फोर्थ भाग में आती है इंग्लिश और हिंदी। ये है आपकी। तो मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता बहुत लेवल की आती है, बहुत अच्छी आती है, आप आराम से मेहनत करो तो कर सकते हैं। जीके आएगा, जीके मेहनत इतना टॉपिक में वहां से प्रश्न पूछेंगे आपको। एजुकेशन पेडागोजी वाला वो आपको पढ़ना पड़ेगा,
और इंग्लिश और हिंदी पढ़ना पड़ेगा। आप पुराने पेपर देख लेना, इसका पेपर कैसा आता है आपको नेट पे मिल जाएगा कि पुराने पेपर वास्तव में कैसे आते हैं। तो वास्तव में हम आसानी से पास हो सकते हैं क्या? अब पेपर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आसानी से पास होते कि नहीं होते इसमें, कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये है। आप सब तैयारी कैसे करें वो तो बताइए आप। तो मैं वही बताने वाला हूँ तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए तैयारी आपको मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी से आप करना शुरू कर दो। आप फॉर्म का वेट मत कीजिए। फॉर्म तो आपको देखो आज नहीं तो कल पढ़ने वाले हैं। यदि आपका गोल है तो, यदि आपको बीएससी करनी है, आपका गोल है और आपको जल्दी नौकरी लेनी है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी से आप लग जाइए इस पर तैयारी करने के लिए। आप निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। 3-4 महीने में एग्जाम होगा, आप आराम से निकल जाओगे। आप आराम से 420 प्लस लाओगे। लेकिन बिना तैयारी हवा में बात करने से 420 के आपके नंबर भी नहीं आएंगे। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं पता हो तो आप पुराने स्टूडेंट्स को पूछ लो जो आपके आसपास में रहते हो, पूछ लो कि एग्जाम कैसा है, सिंपल है क्या है। अच्छे अच्छे हिले हुए हैं तो मैं बोल रहा हूँ मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब तो तैयारी वही बात है, तैयारी आप अभी से शुरू करें और आप उसका सिलेबस निकालें। सिलेबस नेट पर मिल जाएगा और सिलेबस को देखकर आप अच्छी तरह तैयारी शुरू करें। यदि आपको हमारे साथ ऑनलाइन करनी तैयारी करनी है, ऑनलाइन से ऑफलाइन, आपको यदि हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करनी है, ऑफलाइन आप तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ में, तो हमारा बैच है 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 15 अप्रैल से हमारा बैच है वो शुरू हो रहा है। यदि आपको हमारे बैच में ज्वाइन होना है 15 अप्रैल तक, आप आवेदन करें। आप जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं उससे कॉल करें आप और जानकारी ले रहे हैं। 15 अप्रैल से मेरा बैच शुरू होने वाला बीएससी का, और मैं अच्छी तरह आपको मेहनत कराने वाला हूँ, बहुत तरीके से मेहनत कराने वाला हूँ। एक एक टॉपिक पे आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोट्स। नोट्स मिलेंगे। और क्या होगा? और होगा टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट होंगे, नोट्स प्लस टेस्ट। हर 7 दिन में आपका टेस्ट होगा, हर 15 दिन में टेस्ट होगा और हर महीने में टेस्ट होगा। कम से कम आपके टेस्ट बहुत ज्यादा होने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, बहुत तरीके से आपके टेस्ट वगैरह आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और नोट्स मिलेंगे। बहुत तरीके से आप नोट्स पढ़ लोगे, काफी हद तक आप कहने में सफल हो जाओगे। तो नोट्स प्लस टेस्ट बढ़िया होंगे। आप यदि हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो, 15 अप्रैल से आप हमारे साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। और यदि आप बोलते हैं कि मैं तो आ नहीं सकता हूँ, मैं बहुत दूर का वगैरह हो, तो आप घर बैठे भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ आपको, घर बैठे यदि तैयारी करनी है तो आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि भाई हम बात कर ली, भाई मैं बोल रहा हूँ कॉम्पिटिशन लेवल है, स्कूल लेवल नहीं है। आप स्कूल लेवल को भूल जाइए, मैं तो बोल रहा हूँ। अब आपको नए सिरे से कॉम्पिटिशन लेवल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैदान में उतरना पड़ेगा और बाजी वही मारेगा जो मेहनत करना जानता है। इम्पॉसिबल कोई नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन आपको वास्तविक जो हकीकत है वो बताने आया हूँ। मैं वास्तविकता है उस पर बात करना था। मैं आप बच्चों को ऐसे नहीं आवाम बात करूँ ये हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं भाई। जो हकीकत है, जो वास्तविक है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। यदि लाइफ में सफल होना है, सक्सेस होना है, लाइफ में सक्सेस होना है, आपको हकीकत को एक्सेप्ट करो, आपकी गलतियों को एक्सेप्ट करो। जो पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उस गलतियों को सुधारता है, वही लाइफ में सक्सेस होता है, वही सफल होता है। तो ये यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आप आइए, वेलकम है आपका। आप दूर है तो आप ईमानदारी से घर बैठे तैयारी कीजिए। बढ़िया मार्केट में इसकी अच्छी बुक आ रहा है, उस बुक को आप लेकर आइए और बार बार उसको पढ़िए। और पुराने पेपर है, जितने भी पुराने पेपर हुए उसको सॉल्व कीजिए। पुराने पेपर बहुत जरूरी है। आप जितने पुराने पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि पेपर ऐसे बन के आता है
और पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको एक सीख मिलेगी। और अच्छी गाइड लाइए और आप अच्छी गाइड से आप तैयारी कीजिए, आप बढ़िया कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए। मैं आपके जितने भी डाउट हैं आप सबके डाउट क्लियर करवाऊंगा। और ये तो कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई अच्छा डाउट क्लियर करवाऊंगा बहुत तरीके से। तो देखिए मैदान, अब आपको मैदान में बाजी मारनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ हार्ड नहीं है, सब कुछ हार्ड नहीं है। यदि आप मेहनत करना चाहते हो सब कुछ पॉसिबल है, आप मेहनत कीजिए। अब आपको अच्छी और अच्छे युद्ध में आपको उतरना है, और उस युद्ध में वही बाजी मारेगा जो असली सिकंदर है। अच्छी मेहनत करना चाहता है, जो अपनी गलतियों को छुपाता नहीं है, जो अपनी अच्छाई को बाहर निकालता है और वास्तव में हकीकत में मेहनत करता है। तो आप, यदि आपका गोल है, अभी बीएसटीसी आप करना चाहते हो, आपका गोल है, आप जल्दी नौकरी हासिल करना चाहते हो, आप इसमें लग जाइए, आप इसमें मेहनत कीजिए, आपका बहुत तरीके से आपका जिंदगी सफल होगी। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार, राम राम।